एक ऐसा टाइम जब मैनेजर्स का जॉब स्वच्छ भारत अभियान की तरह कभी भी साफ हो सकता है और बोर्ड और फैंस को चाहिए हो इंस्टेंट रिजल्ट्स, तो ये सब सैंटियागो बर्नाबाउ में ही देखने को मिलता है। फ्रॉम साइनिंग बिग प्लेयर्स टू चेंजिंग मैनेजर्स, रियल मैड्रिड सेटल्स फॉर नथिंग लेस देन विनिंग अ ट्रॉफी एवरी सीजन। लेकिन एक मैनेजर जिसने करके दिखाया है वो है ज़िनेडिन ज़िडान, who undoubtedly had the best start in the history. ज़िडान का अपॉइंटमेंट इन 2016 में काफ़ी सारे लोगों के गले नहीं उतरा और काफ़ी सपोर्टर्स ने भी सवाल उठाए कि ज़िडान की अपॉइंटमेंट सिर्फ उनके क्लब लेजेंड स्टेटस होने की वजह से ही हुई है। लेकिन अपने पहले ही टेन्योर में ज़िडान ब्रॉट बैक द लीग टाइटल एंड यूसीएल ट्रॉफी बैक टू लॉस ब्लैंकोस और अर्न करी अपनी पोजीशन इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री बुक्स टू विन बोथ ट्रॉफीज एज अ प्लेयर एंड कोच। ज़िडान को नॉन टैक्टिकल बोलने वाले काफ़ी पंडित्स आफ्टर हिज सक्सेस प्रूव्ड दैट ही इज नॉट टैक्टिकली वीक। लेकिन इस सुपरस्टार से भरी हुई टीम का सबसे अहम हिस्सा था कैसेमीरो, जिसने काम किया पूरे रियल मैड्रिड को जोड़ने का। अनलाइक बाय राफा बेनिटेस, लेकिन कैसेमीरो बना पूरे टीम का बैकबोन और फिल करी मैकेलेले पोजीशन 15 साल बाद जब ही लेफ्ट रियल मैड्रिड फॉर चेल्सी। लेकिन उस टाइम भी ज़िडान described the situation as putting another layer of gold paint in Bentley but losing the main engine। तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है कि ज़िडान की फिलॉसफी हमेशा से ही सॉलिड डिफेंस होने पर ही रहती है। इसीलिए रियल मैड्रिड की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेशन 4-3-3 में थोड़े से चेंजेस करके उसने उसको बनाया 4-1-2-1-2 डायमंड, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी CDM, और इसको होल्ड करा कैसेमीरो ने टू गिव मोर सपोर्ट टू सेंटर बैक्स। तो जब रोनाल्डो की एज थोड़ी सी कैचअप करने लगी, ज़िडान ने CR7 को ट्रेडिशनल सेंटर फॉरवर्ड के रोल में कन्वर्ट करा अलॉन्ग साइड विद करीम बेंजेमा। इसका एक बेनिफिट ये था कि रोनाल्डो के ऊपर से डिफेंडिंग का प्रेशर हटाया, जिससे ही कैन वेट फॉर द बॉल एंड प्ले ऑन द काउंटर, फॉर विच ही कंजर्व्ड हिज एनर्जी। और ये ट्रिक वर्क भी करी। 7 out of his 10 UCL knockout phase goal came as a traditional striker. लेकिन playing with 2 strikers came in as a bad news for another Real Madrid marquee signing, Gareth Bale. Although Bale का contribution 13-14 सीजन में काफ़ी ही अलग था when compared to the 3-peat, पर attitude, diminishing form और injury problem भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बात करें डिफेंस की, तो वहाँ का मेजर कंट्रीब्यूशन आया इन द फॉर्म ऑफ फुल बैक्स लाइक डैनिलो, कार्वाहाल एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्सेलो, जिसका वर्क रेट और ड्रिबल का तो कोई मैच ही नहीं है। ज़िडान ने मार्सेलो को फुल फ्रीडम दिया टू रन अबव एंड जॉइन द अटैक एंड ड्रिबल इन काउंटर्स, और यही प्रूव करता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ कैसेमीरो का था टू वर्क एज अ फायर एक्सटिंग्विशर एट द बैक and helping Real Madrid play into a 3-3-4 formation which was lethal। मिडफील्ड में टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच कंट्रोल्स द बॉल, और इसका सबसे बड़ा फायदा मिला इसको को, जिसने फ्री रोम करके फॉरवर्ड और डिफेंस दोनों में ही बहुत अहम कंट्रीब्यूशन किया। नाउ फॉर अ फन फैक्ट, ज़िडान के अंदर ही रियल मैड्रिड ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में सभी ला लीगा गेम्स में स्कोर किया, जो कि है एक हिस्ट्री इन सेल्फ। स्कोरिंग 106 गोल्स ये प्रूव करता है कि 3-peat अचीवमेंट ज़िडान का कोई लक या कोइंसिडेंस नहीं था। नाउ टू रैप इट अप, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक एनीवन इन द हिस्ट्री कैन रिपीट व्हाट ज़िडान हैज डन एट रियल मैड्रिड? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो।